नमस्ते। थोड़ा सा क्विकली फटाफट देख भी लेते हैं। आई नो योर यूनिट टेस्ट आर गोइंग ऑन, बट थोड़ा सा टच रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जो होमवर्क में दिया था उसमें से किसी ने डाउट नहीं पूछा है, फिर भी आई थॉट कि एटलीस्ट उसमें से जो जरूरी है उतने सम्स तो मैं आपको बता दूं किस ढंग से करना है। सो लेट मी जस्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 क्विकली, राइट। अगर याद होगा आपको तो लास्ट टाइम मैंने आपको 12 से 16 तक होमवर्क में बताया था। सो 12th एंड 15th ये जरा थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, उसके जैसे ही दूसरे हैं। तो 12th बता देता हूँ, 15 बता देता हूँ, 15 जैसा 16 है, राइट। ओके, चलो। वैसे 11th जैसा ही 12th है, बट फिर भी लेट मी जस्ट शो यू दैट। ओके, सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन 12। क्या लिखा है जरा देख लो। हाफ टाइम्स 3x by 5 plus 4 is greater than or equal to 1 by 3 x minus 6। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिए प्लीज। लेट अस फर्स्ट गो फॉर व्हाट इज एलसीएम। बाय द वे दिस इज 10, यहां पर क्या है 10 एंड यहां पर क्या है 3। तो पूरे सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे से सब कुछ निकल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30। सो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई बाय 30। 30 से क्यों कर रहे हैं पता चला ना, 5 2 10 एंड यहां पर 3 मतलब 30। चलो, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एंड ये 10 मतलब रहेगा 3, राइट। डू यू एग्री और नॉट? सो चाहिए तो ऐसा सोचो कि 30 डिवाइडेड बाय हाफ मतलब 15, और 15 से आप 3x बाय, ओके बता ही देता हूं, 15 फिर 3x बाय 5 प्लस 15 इंटू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या किया पता चला, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 30 का हाफ 15, 15 से इसको, 15 से इसको कर दिया, राइट। चलो, 30 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10x माइनस 60। तो देख लो नीचे का सब कुछ गायब। अब देखो कैसे गायब होगा, ये हो गया 5 3 15। तो नाउ व्हाट यू हैव इज 9x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। चलो, अब 9x को इस बाजू लेकर जाते हैं क्योंकि 10x बड़ा है। सो 10x माइनस 9x x रहेगा, माइनस 60 को इधर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 120। इसका ही मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 120। अब लेस देन और इक्वल टू 120 मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल रूट फाइंड करना है, मतलब लेस देन मतलब इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा, एंड दिस इज 120, बट इक्वल टू भी है मतलब क्लोज पैरेंथेसिस। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? राइट। तो जैसा 12 किया वैसा ही 15 है, बट जरा एक बार और दिखाई देता हूं आपको किस ढंग से करना है। चलो 4 3 12 12 5 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ताकि नीचे वाला सब कुछ निकल जाए। सो मल्टीप्लाई बाय 60 वी गेट। चलो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 15x 60 बाय 4 15 ऊपर आएगा, 60 बाय 3 20 मतलब 20 ऊपर आएगा, 20 इंटू 5x माइनस 2 माइनस साइन है इसलिए। अब 60 डिवाइड बाय 5 12, तो 12 इंटू 7x माइनस 3। सो देयरफॉर 15x लेस देन 25 100x 22 40 12 7 84x माइनस माइनस प्लस 36 100x माइनस 84 16x प्लस 16x इस बाजू आ जाएंगे, नहीं 15 को उस बाजू धक्का मारते हैं। तो ये आपका कितना था
15 नहीं 16x था, है ना, 100x माइनस 84, 16x माइनस 15x यहाँ पर ले लेते हैं, एंड -40 प्लस 36, -4 इस बाजू लाते तो +4, तो इसका ही मतलब क्या कहोगे, व्हाट इज इट, x, तो x इज ग्रेटर देन 4 आ गया, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 4 मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 4 ओपन टू इंफिनिटी ओपन, so that will be your required answer, ये आपका क्या हो जाएगा, required answer, बोलो, any doubt, पक्का, good, चलो आगे चलते हैं। अब आपको सॉल्यूशन जो भी आता है वो लाइन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है। I'll read for you. Solve the inequalities in exercise 17 to 20 and show the graph of the solution in each case on number line. नंबर लाइन पर आपको बताना है, ओके, क्लियर। चलो तो नंबर लाइन पर इसका ग्राफ बता देते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है तो नंबर लाइन पर भी बताना है। तो जरा देख लो, 3x -2 लेस देन 2x + 1 ऐसा कुछ लिखा है। नाउ हाउ टू गो फॉर दिस, एकदम सिंपल, चलो 2x को इस बाजू लाते हैं, -2 को उधर धक्का मारते हैं, तो 3x - 2x, x लेस देन, -2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन 3, मतलब योर ग्राफ शुड बिलोंग्स टू 3 से कम, मतलब आप क्या लिखोगे, -∞ to 3 ओपन, इक्वल टू नहीं है। अब इसको जब भी नंबर लाइन पर बताना है तब क्या क्या बताना है समझ लो, एक लाइन बतानी है, इस बाजू इंफिनिटी लिखना है, इस बाजू -∞ लिखना है, राइट। आपको 3 बताना है तो पहले तो 0 कहाँ है वो बताना है, एंड देन 3 इस बाजू आएगा, इसका 3 इधर। अब 3 से आपको इंफिनिटी तक जाना है, बट 3 ओपन है, ओपन है मतलब क्या करना है, 3 के यहाँ पर आपको एक ऐसा होलो सर्कल ड्रॉ करना है, एंड फिर ये -∞ तक ये आपको डार्क कर देंगे, दिस शुड लुक लाइक डार्क, एंड ये आपको थोड़ी सी फेंटी लगानी है, दिस इज डार्क, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा x का, राइट। ये डार्क कर दिया, पता चला आपको, ये डार्क अप टू 3 एंड 3 होलो, अगर ये क्लोज होता तो इसको डार्क कर देना है, डार्क सर्कल कर देना है, आगे बताएंगे जब ये इंक्लूडेड होगा तो, क्लियर, ओके। चलेंगे अगले वाले सम पर, हाँ चलो अब देख लो 18th सम, 18 सम में क्या लिखा है, 5x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5 ऐसा कुछ लिखा है। चलो इधर भी वही करेंगे, छोटा वाला बड़े वाले की तरफ लाएंगे, सो 5x - 3x 2x, ये माइनस हो जाएगा, इस -3 को उधर मतलब प्लस हो जाएगा, सो -3 इक्वल टू भी है इसमें, -3 + 3, -3 + 3 -2, चलो 2 से डिवाइड करते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, डिवाइडिंग बाय 2 चलेगा। तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा बतानी है, मतलब एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, -1 इंक्लूडेड और उससे ज्यादा मतलब इंफिनिटी। अब इसको कैसे बताएंगे जरा देख लो, अब इसको कैसे बताएंगे जरा देख लो। सो जैसे पहले बताया था, नंबर लाइन में -∞ प्लस इंफिनिटी बता देनी है, 0 भी बता देना है, -1 इसके इस बाजू आएगा उतना तो बताना है पड़ेगा, -1 इंक्लूडेड है मतलब इसको डार्क करेंगे, एंड फिर इंफिनिटी तक इसको डार्क करते जाएंगे, डार्क करते जाएंगे, बराबर है, ओके। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड, ये फेल्ट दिखना चाहिए, ये एकदम डार्क दिखाई देना चाहिए, क्लियर, ओके, पक्का, बस दैट इज ऑल, ऐसा ही बताना है, ओके। तो चलेंगे आगे, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, चलो 19 पर चलते हैं। 19 में क्या कहा है देखो तुम, 19 3 × 1 - x लेस देन 2 टाइम्स x + 4, एंड ये भी लिखकर ही रखता हूं 20, क्या है
x by 2 less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5, right? ऐसा कुछ दिया है and you have to now find the solution and draw the graph. दोनों बोला है, find the solution and draw the graph on the number line, right? तो चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 3x लेस दैन 2x प्लस 8. चलो 2x को इधर लाते हैं क्योंकि 3x ना है, 3x माइनस है तो इसको उस बाजू लाएंगे. माइनस है मतलब 8 को इधर लाना पड़ेगा. सो 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस 8 हो जाएगा तो, एंड 2x प्लस 3x 5x. चलो 5 से डिवाइड करते हैं. सो माइनस 1 लेस देन x क्या कहेंगे? डिवाइडिंग बाय 5. सो इसका ही मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 1. ठीक है, इसका ही मतलब x की वैल्यू माइनस 1 ओपन से ज्यादा अप टू इंफिनिटी. चलो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 बता दिया, माइनस 1 बता दिया. आपको इंफिनिटी तक जाना है बट होलो चाहिए, एंड फिर यू हैव टू डार्कन दिस, है ना? यहां तक आप डार्कन करोगे, ठीक है? ये आप स्केल से करोगे तो अच्छा रहेगा. यू हैव टू गो विद द स्केल, फुट रूल से, ठीक है? ओके, चलो अब इसके लिए चलते आगे. तो चलो 2 into 3 6 6 5 are 30. So multiplying by 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 15x. 30 डिवाइड बाय 3 मतलब 10 से इधर मल्टीप्लाई करना है तो 50x होगा माइनस 20 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 42x माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18. चलेगा? चलो क्या करेंगे? दिस इज प्लस 8x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 15x माइनस 8x माइनस 20 प्लस 18. माइनस 20 प्लस 18 कितना होता है? माइनस 2. अब ये कितना रहा बोलो तो? प्लस 7x माइनस 2. दैट मीन्स x विल बी लेस दैन 7 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 बाई 7. क्या लिखूंगा? डिवाइडिंग बाय 7, राइट? अब माइनस 2 बाई 7. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देख लो. लेट अस से ये स्ट्रेट लाइन है. दिस इज आवर 0, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी. नेगेटिव साइड है बट आपको पता है माइनस 2 बाई 7 नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, मतलब ये फ्रैक्शन 0 to -1 में होगा. लेट अस से ये -1 है तो माइनस 2 बाई 7 मतलब 7 पार्ट में सेकेंड पार्ट समवेयर हियर. तो इसको आपको ओपन बनाना है, ओपन. तो दिस इज नथिंग बट माइनस 2 बाई 7. अब ये ओपन बनाने के बाद किस तरफ जाना है? लेस दैन. मतलब इसको पहले पता चलना चाहिए आपको. यू हैव टू गो फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 2 बाई 7, है ना? मतलब इसको इस बाजू आपको डार्क करना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, राइट? माइनस 2 बाई 7 से माइनस इंफिनिटी की तरफ. एग्रीड? पक्का? सो दैट इज व्हाट एसेंशियली यू हैव बीन आस्क्ड. आपको पूछा गया है. जरा देख लो तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या? दिस इज -2, दिस इज 7x. मुझे लगती है कुछ गड़बड़ है. लेट मी चेक इट अगेन. माइनस x बाई 2 बराबर है 5x माइनस 2 बाई 3 बराबर है माइनस 7x माइनस 3 बाई 5 बराबर है. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से, वो भी बराबर है 15x
देन 30 मतलब 10, 50x माइनस 20 बराबर है, फिर ये 6 से मल्टीप्लाई करना था 42x एंड 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, देन 50x माइनस 42x मतलब प्लस 8x, इधर आएंगे तो माइनस 8x हो गया, वो भी बराबर था, दिस इज माइनस कितना है -2, सो दिस इज 7x लेस देन -2 मतलब ये बराबर है, परफेक्टली ऑलराइट। ओके भाई लास्ट टाइम मैं जस्ट चेक इसलिए कर रहा था क्योंकि ओल्ड एडिशन में ये लेस देन वाला साइन है, बट शायद आपके पास अगर न्यू एडिशन है तो हो सकता है ये ऐसा साइन हो, मतलब इसके जगह पर ऐसा, अगर इसके जगह पर ऐसा हो तो सभी जगह पर साइन चेंज हो जाएगा, इतना ही फर्क, राइट। इसका मतलब ये -2/7 से ज्यादा, मतलब इन दैट केस यू हैव टू शो, आपको बताना पड़ेगा, किस ढंग से बताना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -2/7 क्लोज एंड इंफिनिटी, एंड फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो -∞ प्लस इंफिनिटी 0 -1, ये आपका -2/7 यहां पर आया, -2/7 एंड फिर यहां से आगे बढ़ेंगे एंड इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे एंड इसको भी डार्क करेंगे, वी विल डार्कन दिस, डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, राइट। सो जब भी इंक्लूड होता है तो इसको डार्क करना है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं अब आगे वाले सम पर चलेंगे, चलो। वैसे क्वेश्चन नंबर 18 में भी डार्क होना चाहिए, डार्क किया है, जरा देख लेना, राइट, क्योंकि इज इक्वल टू भी उसमें है, इज इक्वल टू आया मतलब डार्क क्या आएगा, सर्कल आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 अब जरा देख लो, रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, तो x1 है, x1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x2 है 75 मार्क्स, बराबर है, ये भी मार्क्स, ये भी मार्क्स, किसकी बात है, रवि की बात है, राइट। फाइंड द नंबर इफ द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test, तो तीसरे टेस्ट में what is the minimum value आपको फाइंड करनी है, x3, right, he should get in the third test to have an average of at least 60 marks, average of at least 60 marks, अब इसको मिटा दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, चलो लेट अस रब दिस, क्या चाहिए 60 मार्क्स, मैं उसको एटलीस्ट 60 मार्क्स एवरेज चाहिए तीनों टेस्ट का, तो उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, पक्का, राइट। तो चलो क्या करेंगे, यू नो व्हाट इज एवरेज, एवरेज मतलब पता है, मीन, राइट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, सो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि x बार, जिसको हम एवरेज कहते हैं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 चाहिए, सो x बार शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, है ना, राइट। तो बोलो तो एवरेज कैसे लिखते हैं, याद है आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 3, तो 3 लिख देंगे क्योंकि 3 टेस्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देयरफॉर अब इस बाजू लिखता हूं, व्हाट इज x1, तो 70, व्हाट इज x2, तो 75, व्हाट इज x3, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, है ना, डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो चलो बताओ तो मुझे 70 प्लस 75 कितना होगा, 145 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सामने जाएगा तो 180, देयरफॉर अब 145 को उधर लेकर जाते हैं, मतलब x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, व्हाट इज 180 माइनस 145 कितना होता है,
तो बता सकते हो आप, दिस इज 0 मतलब 10 माइनस 5, 5 बाकी रहा, कैरिड 1, सो 8 माइनस 5 इज 3, 35. सो इसका मतलब x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35. तो रवि हैज टू स्कोर हाउ मेनी मार्क्स? 35 मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट. ओके, जो पूछा था. सो वो भी कितना? एटलीस्ट 30, क्योंकि 35 है, 35 से ज्यादा. सो रवि शुड स्कोर एटलीस्ट, ऐसा ही लिखेंगे ना, 35 से ज्यादा, 35 या 35 से ज्यादा. सो एटलीस्ट 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट. दैट शुड बी योर फाइनल आंसर. ये आपका हो जाएगा भाई फाइनल आंसर. ओके, क्लियर? पक्का? उन्होंने वही पूछा था, तो अकॉर्डिंगली विल बी राइटिंग दैट. ठीक है, चलेगा? ओके. ऐसा ही भाई आगे वाला सम है, ऐसा ही आगे वाला सम है, राइट? तो विल यू ट्राई दैट प्लीज, है ना? उसमें उन्होंने टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, right? 90 marks or more in 5 examinations, each of 100. If Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get a grade A. उसमें भी वही 5 ऑब्जर्वेशन 5th फाइंड करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कितना चाहिए? 90. तो यहाँ पर एटलीस्ट 90 आएगा. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90. सारे के सारे चारों के चार पता है, पांचवा पता नहीं है. ओनली अननोन इज x5. कैन यू फाइंड आउट दैट? ओके, सो आप ट्राई करोगे बराबर, राइट? फाइन. चलते आगे. अब जरा देख लो क्वेश्चन 23 एंड 24 फिर से सेम टाइप के. जरा 23 बराबर देख लो, 24 यू विल बी डूइंग इट. विल डिस्कस दैट, डोंट वरी. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ये बात है क्वेश्चन 23 की. लेट राइट पेयर ऑफ consecutive odd positive integers b. कैसे लिखेंगे हम? x and x plus 2 चलेगा. ऑड के बीच में ऑलवेज दो का डिफरेंस ही होता है, 1 3 5 7. मतलब एक को x कहते हैं, दूसरे को x plus 2 कह सकते हैं. इवन भी होता ना यहाँ पर ऑड के, तो भी आप x and x plus 2 ही ले सकते हो, राइट? ओके, फाइन. अब उसके आगे क्या लिखा है जरा देख लो. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑफ विच स्मॉलर, प्लीज समझ लो ना, बोथ ऑफ विच फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. मतलब देयरफॉर x and x plus 2 is less than 10, ऐसा लिखा है. दोनों smaller than 10 है, such that their sum is more than 11 and sum is more than 11 से ज्यादा है. तो ये कंसेक्यूटिव पेयर्स कौन से होंगे ये आपको फाइंड करना है. व्हाट आर द पॉसिबल सच कंसेक्यूटिव पेयर्स? चलो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गिवन. हम कह सकते हैं दिस इज गिवन x and x plus 2 less than 10. तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है फ्रेंड्स कि इसमें x is less than 10 and x plus 2 is less than 10. मतलब what is it? x is less than 10 and x plus 2 is less than, ये 2 इधर जाएगा, मतलब क्या होगा? x is less than 8. तो मुझे बताओ, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड है, इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? x लेस देन 10 होगा या x लेस देन 8 होगा? कैन यू टेल मी? आपको वैसे पता है दिस इज 8 एंड दिस इज 10. x इज लेस देन 8 मतलब लेस देन 8 एंड 10.
तो जब भी x इज लेस देन 10 होगा तब x इज लेस देन 10 होगा तब वो x इज लेस देन 8 होगा या नहीं होगा? जरूरी नहीं, क्योंकि x इज लेस देन 10 होगा तब 9 भी हो सकता है एंड वो x इज लेस देन 8 नहीं होता। बट जब भी x इज लेस देन 8 होगा तब वो डेफिनेटली लेस देन 10 तो होगा ही होगा। मतलब ये दोनों में से इन दोनों का एंड मतलब हम क्या समझेंगे, यू हैव टू कंसीडर x इज लेस देन 8। क्यों? क्योंकि अगर x इज लेस देन 8 है तो वो ऑटोमेटिकली 10 से कम ही होगा। बट जब 10 से कम होगा तब जरूरी नहीं कि वो 8 से कम ही होगा, 9 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है ना। इसलिए इसका हम क्या लेंगे, x इज लेस देन 8। देयरफॉर x is less than 8 is valid for both conditions, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना, कंडीशंस। चलो सो इसको मैं कहूंगा, क्या कहेंगे हम लोग, 1 नंबर। एंड अब इसको हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x ग्रेटर दैन, ये 2 उधर गया तो 9 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9, राइट। तो इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर दैन 9/2। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 9/2। एंड यहां पर आप क्या कह रहे हो, x शुड बी लेस दैन 8 एंड x शुड बी लेस दैन 8 फ्रॉम 1, राइट। तो अब मुझे बताओ 9/2 एंड 8, लेट अस से 9/2 मतलब पता है 4.5, मतलब ये रहा आपका 9/2, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मतलब कैन यू टेल मी x की वैल्यू जो भी आपको चाहिए वो 9/2 से ज्यादा चाहिए एंड 8 से कम चाहिए, 9/2 से ज्यादा चाहिए एंड 8 से कम चाहिए। डू यू एग्री और नॉट? पक्का? तो व्हाट इज द कंडीशन, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिखना चाहिए, x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो चलो ऑड पॉजिटिव इंटीजर 9/2 टू 8, तो ये देखो 9/2 एंड ये 8, इसके बीच में ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन से है, 5 एंड 7। तो देयरफॉर x कैन बी इक्वल टू 5 एंड दूसरा x कैन बी इक्वल टू 7। तो देयरफॉर जब x इज इक्वल टू 5 है तब दूसरा नंबर x प्लस 2 होना चाहिए। तो x प्लस 2 क्या होगा, 5 प्लस 2 7 एंड x इज इक्वल टू जब 7 होगा तब x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 इज 9। तो विच आर द पॉसिबल पेयर्स, तो कौन से पेयर्स, सो रिक्वायर्ड पेयर्स, ऐसा लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड पेयर्स are 5, 7 and 7, 9। देखो तीनों तीन कंडीशंस कौन सी, एक तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों 10 से कम होनी चाहिए एंड दोनों का समेशन 11 से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? जरा देखो 5, 7 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। तो 5, 7, 7, 9 ये दोनों ये सेटिस्फाई करते हैं, दोनों लेस देन 10। देखो 5, 7 लेस देन 10, 7, 9 लेस देन 10। एडिशन ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। देखो 5 प्लस 7 12, सो इट इज ग्रेटर देन 11। 7 प्लस 9 13 ग्रेटर देन 11। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ये दो पेयर्स है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का, राइट? तो अब इसके जैसा ही फ्रेंड्स, इसके जैसा ही आगे वाला सम है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24। तो आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज यू शुड ट्राई दैट। आप उसको जरूर क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे पॉजिटिवली एज अ होमवर्क। ओके, क्लियर? राइट। 24 तो वैसे मैंने होमवर्क पे दिया, बट एक बार जस्ट इनइक्वालिटीज डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आप सॉल्व कर लेना, मतलब आपको तकलीफ ना हो। ऑल पेयर्स ऑफ द consecutive even positive integers, both of which larger than 5
एंड सम इज लेस देन 23। तीन कंडीशंस है, तो क्या कहेंगे, लेट x एंड x+2 बी रिक्वायर्ड पेयर्स या रिक्वायर्ड पेयर, है ना, राइट क्योंकि इवन नंबर्स दो दो के डिफरेंस पर होते हैं, राइट एंड वो पॉजिटिव भी होंगे ऐसा समझ लेंगे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब x इज ग्रेटर देन 5 एंड x+2 इज ग्रेटर देन 5। अब मुझे बताओ इसका मतलब सचमुच में हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए। ये 2 उधर गया, मतलब x इज ग्रेटर देन 3, तो ये रहा 3, ये रहा 5। एक कहती है ग्रेटर देन 5, दूसरा कहता है ग्रेटर देन 3, तो एंड है, बीच में एंड है, मतलब कैन यू टेल मी यू हैव टू गो फॉर x ग्रेटर देन 5। तो हमारे फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन 5। एंड दूसरा इन्होंने कहा है सम इज लेस देन 23, तो इनका सम x प्लस x+2 राइट इज लेस देन 23, इज लेस देन 23, मतलब 2x विल बी लेस देन 23 माइनस 2 क्या होगा 21। तो एक कंडीशन ये, मतलब ये भाई तीसरी कंडीशन होगी, राइट ये दूसरी कंडीशन होगी, एंड पहली कंडीशन रिक्वायर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ऐसी पहली कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन से आपको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है ना, x की वैल्यू 5 से बड़ी, एंड कैन यू टेल मी इसका मतलब व्हाट इज x लेस देन 21/2, सो इट शुड बी लेस देन 21/2, मतलब 10.5। अब 5 से बड़ा एंड 10.5 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा हो सकता है, यू नो 5 से बड़ा एंड 10 पॉइंट, मतलब क्या क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है एंड 10 भी हो सकता है ना, 6, 8 एंड 10, ऐसा तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कैन यू टेल मी x+2, मतलब ये क्या होगा 6 एंड 8 पेयर होगा, दूसरा 8 एंड 10 एंड तीसरा 10 एंड 12, ऐसे 3 पेयर्स हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो सचमुच में आर दे सेटिस्फाइंग द कंडीशन और नॉट, जरा देख लेंगे। 6 सेट, तो 6 सेट पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स तो है ही, पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर्स तो है ही, राइट बोथ आर क्या लिखा है, शुड बी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है, एंड तीसरा उसका समेशन 23 से कम, 6 + 8 23 से कम, 8 + 10 23 से कम, 10 + 12 23 से कम, ये 3 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, मतलब ऐसे 3 पेयर्स आपको मिलेंगे। मैंने पूरा डिस्कस कर ही लिया, बट आपको स्टेप बाय स्टेप ठीक ढंग से दिखना है। ओके क्लियर, राइट फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ता हूं। The longest side of the triangle is 3 times the shortest side. Longest side is 3 times the shortest side. Third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Third side is less by 2 centimeter than the longest side. ऐसा लिखा है। If the perimeter of the triangle is at least 61, perimeter of the triangle is at least 61, find the minimum length of a shortest side. शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ क्या होगी वो फाइंड करना है, राइट तो ये फाइंड करना है, तो इधर क्या लिखेंगे, लेट मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी x, राइट अगर ये x है, या मिनिमम नहीं कहेंगे सिर्फ लेंथ कहेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज x, देन यू विल राइट दिस स्टेप, लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3 times शॉर्टेस्ट, राइट एंड थर्ड साइड, आपकी जो भी थर्ड साइड होगी दैट इज इक्वल टू, ये छोटी है मतलब बड़े में से ये माइनस करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3x है, -2, इसमें से 2 सेंटीमीटर में अगर माइनस करता हूं तो ही ये इक्वल टू होगा, क्योंकि ये छोटी है 2 सेंटीमीटर से। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई 3x, थर्ड साइड क्या हो गई 3x - 2 एंड शॉर्टेस्ट साइड क्या है x। अब पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब
P should be greater than or equal to 61, एटलीस्ट 61 मतलब 61 या 61 से ज्यादा। इसका मतलब कैन यू टेल मी, पेरीमीटर मतलब लॉन्गेस्ट साइड लेनी पड़ेगी। व्हाट इज लॉन्गेस्ट साइड? तो 3x प्लस थर्ड साइड क्या है हमारी 3x माइनस 2 एंड शॉर्टेस्ट साइड क्या है x, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो जरा मुझे बताओ, तो दिस इज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, उधर जाएगा तो प्लस, तो बोलो तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा चाहिए। अब उन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम क्या होगी 9। सो फाइनली आप क्या लिखोगे? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देयरफॉर करते हैं ना। ओके, सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, पक्का, राइट। चलो, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स। लेट अस से एक को हम कहेंगे L1, L2, L3, ऐसे 3 लेंथ्स है ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड लेंथ 91। L कितनी है? तो 91 सेंटीमीटर है। मान, लेट मी पुट इट हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 and L is 91 centimeter, right? The second length to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length to be twice as long as shortest. So shortest के रिलेशन में सब कुछ दिया गया है, तो चलो इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट L, right? तो शॉर्टेस्ट को हम क्या कहेंगे? लेट अस से x। अब जो सेकेंड लेंथ है उन्होंने बोला है सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट है प्लस कितना ज्यादा होगा? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। एंड दूसरा क्या दिया? थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट लेंथ, ऐसा कुछ दिया है फ्रेंड्स। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड if the third piece is to be, third piece मतलब 2x is to be at least मतलब greater than 5 centimeter longer than the second है आपका x plus 3, 5 centimeter longer मतलब +5 कर दिया, at least कितना होना चाहिए ऐसा लिखा है। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड फाइंड करना है। तो लेट हमने ऑलरेडी लिख लिया शॉर्टेस्ट लेंथ L1 is equal to x। अब सीधा का सीधा बोलो तो ये क्या होगा? तीनों का समेशन शुड बी एटलीस्ट या एट द मोस्ट 91 है ना, ज्यादा से ज्यादा 91 ही होना चाहिए। 91 में से कट कर रहे हो आप, सो देयरफॉर x plus 3 plus 2x शुड बी लेस देन 91 है ना। तो यहां पर क्या होगा बोलो तो 4x शुड बी लेस देन 3, उधर जाएगा तो 88, मतलब x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22। तो 22 सेंटीमीटर ये उसकी लेंथ हो सकती है या उससे कम, मतलब मैक्सिमम लेंथ शॉर्टेस्ट बोर्ड की कितनी हो सकती है? 22 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इस इनइक्वालिटी पर चलते हैं, तो जरा बताओगे x इधर आ जाएगा तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 plus 3 8, तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we get क्या मिलेगा? x will be between 8 to 22। तो therefore what is your answer? Minimum shortest length is equal to 8 centimeter and maximum shortest length is equal to 22 सेंटीमीटर, बराबर है। ऐसा कुछ हम फाइनली लिख सकते हैं एज आंसर। ओके,
तो इस ढंग से आपको इसको सॉल्व करना था। ओके, ठीक है। तो भाई आज जितने भी मैंने सम आपको बताया है वो सारे क्लास वर्क नोटबुक एज वेल एज होमवर्क नोटबुक, एंड एडिशनली जो मैंने सॉल्व नहीं किया है, शायद एक ही सम था आपके इसमें। कौन सा सम मैंने आपको बोला था, कुछ याद है? आई थिंक इट इज 23rd है, नहीं 23rd 24th, तो 22nd 21st जैसा 22nd था। तो 22nd जो है वो एक्स्ट्रा आपको होमवर्क प्लस क्लास वर्क में करना है, दोनों में, राइट। जो मैंने नहीं किया है वो आपको क्लास वर्क में भी करना है, होमवर्क में भी करना है। क्लियर? ओके, पक्का, राइट।